थोड़ा कंसंट्रेशन पावर, क्योंकि आज के टाइम में हमारे पास अगर कंसंट्रेशन पावर हो तो हम कोई भी काम बहुत जल्दी से कर लेते हैं। जो काम हमको 4 घंटे लगते हैं ना लर्न करने में, उसको सिर्फ 2 घंटे लगते हैं। लेकिन हमारी कंसंट्रेशन पावर होनी बहुत जरूरी है। लेकिन आज हम देख रहे हैं हमारे अंदर कंसंट्रेशन पावर नहीं है या नहीं? नहीं है। छोटे बच्चों में है, लेकिन बड़ों में कंसंट्रेशन पावर की कमी आ गई है। कारण क्या है? मन की स्वच्छता नहीं है। दिवाली आती है तो हम दिवाली पे क्या करते हैं? लक्ष्मी की पूजा करते हैं ना। लक्ष्मी की पूजा किस लिए करते हैं? कि धन आएगा। सफाई करते हैं, वाइट वॉश कराएंगे, एक एक कोना अच्छे से साफ करते हैं। देखते हो ना अपने पेरेंट्स को, उसमें आप भी लग जाते हो कि ताकि सफाई अच्छी से हो जाए और लक्ष्मी का खूब अच्छे से आए। लक्ष्मी का तो सबको पता है ना। दिवाली पे करते हैं सफाई, इसीलिए करते हैं कि धन खूब आए। ऐसे ही हमारे पास जो किताबें हैं, जो बुक्स है, जो स्टडी हम कर रहे हैं, वो ज्ञान रतन है हमारे। तो वो कौन है? धन के लिए लक्ष्मी को याद करते हैं, और ज्ञान के लिए किसको, कौन सी देवी को याद किया जाता है? ज्ञान की देवी सरस्वती को याद किया जाता है। अभी तो स्कूल में प्रेयर होती है, पहले सिर्फ स्कूल में सरस्वती के नाम से प्रेयर होती थी। ज्ञान की देवी सरस्वती को याद करेंगे तो इसकी जीभ पे बैठ जाएगी, तो सब कुछ कंठस्थ हो जाएगा। तो आज तो सरस्वती का नाम ही नहीं। क्यों? क्योंकि कई स्कूलों में मैंने तो देखा है कि प्रेयर ही नहीं होती है। और कई स्कूलों में लेक्चर के बाद प्रेयर होती है। इसके कारण क्या है? धीरे धीरे हमारी कंसंट्रेशन पावर खत्म होती जा रही है। क्योंकि देखो मोस्टली जब हम छोटे होते हैं, छोटे होते प्रेयर होती ही होती है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं प्रेयर का सिस्टम थोड़ा थोड़ा, मैं कई स्कूलों में जाती हूँ तो कहते हैं, मैं पूछती हूँ कि कितने बजे आना है, तो कहते हैं कि आप 8 बजे आ जाना। तो मैं कहती हूँ कि 8 बजे तो प्रेयर का टाइम है। तो कहते हैं हम अपने स्कूल में बड़े बच्चों को प्रेयर नहीं कराते हैं। तो मेरे को बड़ा सुनने में बहुत अजीब लगता है कि कंसंट्रेशन पावर तो सबसे पहले चाहिए ना। कोई भी काम हम करते हैं तो पहले सबसे पहले भगवान को याद करते हैं या नहीं करते? करते हैं ना। तो सबसे पहले हमारे को क्या करना है कि कंसंट्रेशन पावर जितनी हमारे अंदर आती जाएगी उतना हमारा पढ़ाई इजी होती जाएगी। तो पढ़ाई को इजी करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है मेरे को? उसके लिए मैं क्या स्टेप उठाऊं जिससे मेरी कंसंट्रेशन पावर बढ़ते जाए? जैसे सोनू भाई बता रहे थे, मैं देखती हूँ कि बॉयज तो बहुत अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, थोड़ा भी पढ़ के ज़्यादा नंबर ले लेते हैं। गर्ल्स को मैं देखती हूँ सारा दिन पढ़ती हैं, पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि सारा दिन पढ़ती है और फिर भी, है ना पुनीत भाई, ऐसा ही है ना। तो कम पढ़ के भी हम ज़्यादा मार्क्स ले लेते हैं। तो कंसंट्रेशन पावर तो हमारे अंदर है, लेकिन हम उसमें भी ढीले हो जाते हैं। तो कारण क्या है? कहीं ना कहीं हमारा फैलाव है। जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि लक्ष्मी को लाने के लिए हम घर की सफाई करते हैं, ऐसे हमें सरस्वती को लाने के लिए अपने मन की सफाई जरूरी है। और सफाई भी 2 प्रकार की होती है, एक है बाह्य स्वच्छता, एक है आंतरिक स्वच्छता। तो हमने ये चेकिंग करनी है बाह्य स्वच्छता क्या है और आंतरिक स्वच्छता क्या है। बाह्य स्वच्छता हमारे घर में हर चीज प्रॉपर है, मैंने अपनी शर्ट उतारी, अपने कपड़े उतारे, क्या मैंने सही जगह पे उसको टांगा?
या वहीं बेड पे रख दिए। मैंने अपने शूज उतारे, या मैंने शूज वहीं पे जहाँ पे रखने चाहिए वहाँ रखे हैं। होता है ना घर में सामान, कहीं उठा के कहीं पटक देंगे, कहीं उठा के कहीं रख देंगे। क्यों? क्योंकि मम्मी बैठी हुई है। और हमको कौन सा अच्छा लगता है रूम? जो बिखरा हुआ हो या जो अच्छे से साफ सुथरा हो? पसंद कौन सा है? और करे कौन? करे कौन? मम्मी करे, मैं करूं? क्या कहेंगे? ये काम मेरा नहीं है। पसंद मेरे को क्या है? पसंद मेरे को सफाई है, मेरा बेड भी साफ होना चाहिए, सब कुछ मेरे को टाइम पे मिलना चाहिए। लेकिन करने में मैं करना नहीं है, करना मम्मी ने। इसको क्या कहेंगे? क्योंकि सबसे पहले कोई भी हमारे घर में गेस्ट आता है तो पहले हमारी वो बाह्य स्वच्छता देखता है, आंतरिक स्वच्छता बाद में देखता है। तो फिर क्या होगा? कोई मान लो अचानक गेस्ट आए, कपड़े कहीं पड़े हैं, टॉवल कहीं है, शूज कहीं है, सॉक्स कहीं पड़ी हुई हैं, बुक्स कहीं पड़ी हुई हैं, और फटाफट मेहमान आ जाए तो क्या करते हैं? मम्मी क्या कहेगी? फटाफट उठा, फटाफट उठा। कोई कहीं डाल देंगे, कोई कहीं डाल देंगे, कोई कहीं डाल देंगे, और सामने एकदम क्या हो जाएगा? और जब गेस्ट चले गए, क्लास किसकी लगती है? किसकी लगती है? लगती है क्लास कभी कभी। एकदम प्रॉपर चीज प्रॉपर जगह पे नहीं रखते हो। होता है या नहीं होता है ऐसा? बाद में डांट तो पड़ती है ना। तो इसलिए हमको क्या करना है? प्रॉपर स्थान पे प्रॉपर चीज को रखेंगे तो ये भी हमारी बाह्य स्वच्छता है। हम स्कूल में जाते हैं, है ना, बेंच पे डस्ट पड़ी हो, ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ हो, आने जाने में गंद पड़ा हो, आपको स्कूल जाना अच्छा लगेगा? लगेगा? क्या कहोगे? क्या बताओ? क्या चाहिए हमको? स्कूल में एकदम हमको नीट क्लीन चाहिए या नहीं चाहिए? गंदा होगा तो क्या कहोगे? एक दिन देखोगे, 2 दिन देखोगे, तीसरे दिन मैडम को कि मैडम आते हैं पूरा रूम ही गंदा होता है, कहीं कचरा पड़ा हुआ है, कहीं डस्ट पड़ी हुई है, क्लीन नहीं है। क्यों? हमको पसंद क्या है? हमको पसंद तो स्वच्छता है या नहीं? स्वच्छता पसंद है, इसीलिए हमको पसंद तो है, लेकिन हम अप्लाई कितना करते हैं इसके ऊपर? क्योंकि जो चीज मेरे को पसंद है, कोई सब्जी हमको पसंद है तो मम्मी को क्या कहते हैं? चाहे रोज यही दे दिया करो मेरे को। तो होता है ना, किसी को आलू पसंद है तो मेरे को तो रोज आलू ही दे दिया करो, और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। किसी को दही पसंद है तो मैं तो रोज दही से काम चला लूंगा, मुझे तो सिर्फ दही मिलनी चाहिए। होता है या नहीं होता? तो जो चीज मेरे को पसंद है हम मम्मी से डिमांड कर सकते हैं। मम्मी हमारी वो डिमांड पूरी भी मोस्टली करती है, और मैं देखती हूँ नहीं भी हो पाता तो कोशिश ये लगती है कि जो सब्जी हमको पसंद नहीं है उसको भी वो ऐसे तरीके से बना देती है कि मेरा बच्चा उसको खा ले। प्यार है ना उसको, तो हमको भी उनके लिए कुछ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बनती है ना, हमारी भी तो जिम्मेवारी। ये हमारी जिम्मेवारी है, बस खाना पीना सोना पड़ना, बस बाकी माँ जाने। तो ये है हमारी बाह्य स्वच्छता, जो हमको पसंद है लेकिन हम करते नहीं है। दूसरा है हमारी आंतरिक स्वच्छता, जो हमारी पढ़ाई में हमारे काम आती है। तो आज हम देख रहे हैं कि हम सारा दिन फोन में लगे हुए हैं। अब तो बहुत अच्छा वैसे भी मिल गया है हमारे को, है ना? अच्छा है ना? फोन पे काम हो या ना हो, लेकिन फोन चाहिए। फोन के बिना मेरा काम ही नहीं चलता। मैं तो कहती कोरोना आया है, बच्चों को तो फायदा हो गया या नहीं हो गया? सबको फोन मिला हुआ है ना, मोस्टली तो मिला हुआ है ना सबको। तो इस फोन से हम क्या फायदा उठा रहे? मैं पढ़ रही थी कि फोन से हमारी कंसंट्रेशन पावर खत्म होती है।
करके आप जो बुक्स में पढ़ते थे वायरस से पहले, तो आपकी कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी थी। अब आप फोन के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा पढ़ रहे हो और अब आपकी कंसंट्रेशन पावर 101% कम है, क्योंकि वो भी तो एक प्रकार का वायरस है या नहीं? क्या कहते हैं कि रात को ना इसको दूर रख के सोना चाहिए। क्यों भाई? अच्छी चीज है, ये हमारे को पढ़ाई पढ़ा रही है, हैं? क्योंकि जब बुक्स होती थी तो हम जब पढ़ते थे तो कहते थे बुक्स को तकिए के नीचे रख के सोना चाहिए तो पढ़ाई अच्छी होती है। और आज मोबाइल के अंदर भी क्या है, स्टडी तो है लेकिन उसको हम, तो वो भी एक प्रकार का वायरस है। तो हमें ये चाहिए जितना हम इस चीज से दूर रहें। हाँ, मजबूरी है कि हमको इसके बिना काम नहीं चलता है, वो अलग बात है, लेकिन कई बार हम अपने शौक से भी यूज करते हैं। और कौन है जो अपने शौक से यूज कर रहे हैं? सच से बताना, झूठ नहीं बोलना है यहाँ पे। शौक से यूज कर रहे हैं और शौक से यूज कर रहे हैं और यूज करते हो? करते ही नहीं। आप करते हो कितना? जब काम आते हैं, जब स्टडी के लिए, फिर दे देते हो, फिर रख देते हो, फिर थोड़ी देर बाद फिर उठा लेता हो। बच्चे की मम्मी कहती है फोन रख देते हैं साइड पे बच्चे पढ़ने के बाद, फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद उठाकर देखते हैं। ये आदत किस किस की है? ये आदत किस किस की है? बार बार फोन उठाकर चेक करना। और फोन ही सारा टाइम ओपन होता है, ओपन ही होता है, पढ़ाई करते चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और अरमान नहीं, गौरव चेक करने की आदत है। तो साइंस ने जो रिसर्च की है, जो बार बार मोबाइल को चेक करता है, वो एक बीमारी है। पता है आपको? एक बार हमारे माउंट आबू में डॉक्टर प्रेम हसन ने क्लास कराई थी यूथ के ऊपर। तो उन्होंने पूछा था, तो उन्होंने तो वैसे पूछा था कि कौन कौन लेता है। बाद में उन्होंने इस बात को क्लियर किया कि जो मोबाइल बार बार देखने की आदत है, मैसेज नहीं आया, कुछ मैसेज नहीं, कुछ फेसबुक नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन अगर हमारी बार बार हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में, हर 2 मिनट में आदत है बार बार देखने की, तो समझो ये एक हमारी बीमारी है। इसका मतलब हम बीमार है, ऐसा ही है ना? तो इस हैबिट को भी हम धीरे धीरे कम करें। हमारे पारस भाई की बहुत अच्छी विशेषता है, कहता है मैं एक बार ही मोबाइल को चेक करता हूँ, रात को सोता है या सुबह, एक दिन में एक बार मोबाइल को देखता है। कई बार मैं कहती हूँ, मैं मैसेज भेज देती हूँ और ये देखता ही नहीं है ना। तो आज देखो, मैं कहती हूँ इसकी कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। पढ़ाई में देखो, हर काम में देखो, बहुत इंटेलिजेंट है। तो अगर हमने, चाहे वो स्टडी है, चाहे वो बिजनेस है, कुछ भी है, लेकिन ये हमारे दिमाग को कमजोर करता ही है। मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं जो मुरली को पढ़ती हूँ, जो हमारी स्टडी है, और जो मैं कागज वाली मुरली पढ़ती हूँ, मैं कागज वाली मुरली जब पढ़ती हूँ मुझे 20-25 पॉइंट याद होते हैं। मैं चेक करती हूँ अपने आप को आजकल और लिखती हूँ। और जब मैं मोबाइल से मुरली पढ़ती हूँ तो मेरे को मुश्किल से 5-7-10 पॉइंट याद रहते हैं, क्योंकि बीच में क्या हुआ था, मोबाइल को स्टार्टिंग में जब वायरस हुआ तो मोबाइल से ही मुरली थी, उसी से पढ़नी, उसी से सुनानी। लेकिन धीरे 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 जो मैंने कहा, और मैं सबको बताती हूँ ये बात कि
कंसंट्रेशन पावर कितनी मोबाइल से हमारी कम होती है। तो हमको क्या करना चाहिए, और अभी से हैबिट पड़ जाएगी तो इस हैबिट को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गुड हैबिट एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है और बैड हैबिट एक्सेप्ट करना, वो एक्सेप्ट करना नहीं पड़ता, वो अपने आप नेचुरल हो जाती है। तो क्या करना चाहिए, तो भी अच्छे फंस गए यहाँ आके, तो मम्मियों ने भेज तो दिया हमारे को जबरदस्ती है। तो इस हैबिट को हम, मैं ये नहीं कहूँगी आप छोड़ो, लेकिन थोड़ा सा जो आप आधे घंटे में, 5 मिनट में, 10 मिनट में देखते हो, थोड़ा सा टाइम का और ज़्यादा गैप कर सकते हैं, करेंगे करेंगे ना। तो इससे भी हमारी कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। आप चेक करके देखिए, आप 15 दिन करके देखो, एक मेडिसिन का काम करेगी और धीरे 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 हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती जाएगी। आपने देखे, आप खुद बता सकते हो ना, आप मोबाइल से लर्न कर रहे हो, क्षितिज आप कह रहे हो सारा दिन हमारा ऑन ही रहता है मोबाइल, तो क्या पहले और अब में लर्न करने में क्या बराबर है, फर्क है? कितना फर्क होगा? माना जो स्टडी आप करते थे उसको आप आधे घंटे में लर्न कर लेते या 1 आवर में लर्न कर लेते थे, तो अब आपको कितना टाइम लग जाता है लर्न करने में? 21 मिनट्स का फर्क होता है। जैसे हमारी क्लास होती है तो मुझे कुछ अगर कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो बैक करना पड़ता है। ऐसे पढ़ते वक्त ऐसे नहीं होता था, जब ऐसे बुक्स में पढ़ते थे तो ऐसा नहीं होता। पहले बुक्स में पढ़ते थे तो ऐसा नहीं होता। 40 मिनट्स की वीडियो तो 1 आवर लग जाता है उसको देखने। आधा टाइम तो लगता ही है, वेस्ट हुआ ना। आप देख लो, हम कोई 5 मिनट की ऑडियो सुनते हैं, प्रैक्टिकल बात है ना, 5 मिनट की, 3 मिनट की, 4 मिनट की कोई ऑडियो हम सुनते हैं, उसकी हमको स्पीच देनी है, सपोज करो है, तो उसको हमको 5 बार सुनना पड़ता है, 10 बार सुनना पड़ेगा। क्या लाइन बोली, किससे कनेक्ट थी, पहली लाइन में क्या था तो दूसरी में क्या था, और हमारे हाथ में अगर वही स्पीच है रिटर्न में, वो हमको एक बार आंखों के नीचे से निकाल ली, बस बुद्धि में छप गई। तो ना लर्न करने का कितना हमारे वो होता है और मोबाइल से कितना फर्क है। तो सूरज भाई ने एक बार कहा था, ये मोबाइल हमारे ऐसे बन जाएंगे जैसे अब सबके घरों में कीपैड वाला मोबाइल है, कीपैड वाला मोबाइल है, कहाँ पड़ा हुआ है कीपैड वाला मोबाइल, कहाँ पड़ा हुआ है? कोई कहे ना आपके पास कीपैड वाला मोबाइल है, हाँ है, दे दे, तुरंत दे दोगे, कितने का? तू ऐसे ही ले जा, मेरी अलमारी की सफाई हो जाएगी, है या नहीं है? ऐसा है ना। कीपैड वाले फोन की आज वैल्यू नहीं है, लेकिन जब हम कीपैड वाला फोन यूज करते थे तब कोई मांगता था तो तब नहीं देते थे, क्यों? क्योंकि तब उसका यूज था। आज उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो एक डस्टबिन में वाले हो गए। कई लोगों ने तो उसको वैसे फेंक के रखा, मोस्टली लोगों ने, मैं कहती हूँ 90% ऐसा हो चुका है या नहीं है? मोस्टली सबके घर में है और अलमारियों में पड़े हुए हैं, ना वो बिकते हैं ना वो यूज के हैं। तो कुछ टाइम बाद ये मोबाइल भी क्या हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज होती है वो नई से पुरानी होती है और पुरानी के बाद खत्म, सिस्टम है। मैंने आज नई 4 चेयर ली और मैं एक बहन को, भाई को बोलती हूँ, भैया वो जो 4 नई कुर्सियां लाए हैं ना वो लगा दो प्रोग्राम में। नई कुर्सियां 2 दिन पहले आई, नई कुर्सियां, आज फिर मैंने 4 कुर्सियां ले ली, वो अभी 2 दिन ही हुए थे, तो मैं क्या कहूंगी, जो आज नई कुर्सी है ना वो निकालो, वो 2 दिन वाली क्या हो गई? पहले वो भी नहीं थी, लेकिन 1 घंटे में 4 कुर्सियां और आ गई, तो वो क्या हो गई? वो पुरानी हो गई ना। तो ये भी अब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आज देखो रियल में हमारा नेटवर्क चला जाता है फोन का,
हमारी क्या हालत होती है। प्रैक्टिकल देखना, जो बच्चे चाहे पढ़ रहे हैं, चाहे बिजनेस में हैं या शौकिया तौर पे भी यूज कर रहे हैं, नेटवर्क थोड़ी देर के लिए चला जाए तो हमारा नेटवर्क उड़ जाता है। उड़ता है या नहीं उड़ता बताओ? वो गोल चक्कर आता है ना, वैसे घूमता है, तो यहाँ की चक्री चल जाती है, वहां की तो चलती है धीरे और यहाँ की चलती है फास्ट। राइट या रॉन्ग? तो माना हमने अपने आप को कितना इसके ऊपर आधारित कर लिया है, अपने आप को मोबाइल से कितना बांध दिया है, हम इसके गुलाम हो गए हैं। आज सैटेलाइट सिस्टम बंद हो जाए तो सारे मोबाइल, चाहे वो लाखों रुपए की पर्सनैलिटी लेके घूम रहा है, मेरे पास लाख का फोन है, चाहे वो 50,000 का है, चाहे वो 20,000 का है, वो फोन हमारे, वो सिस्टम बंद, आपका नेटवर्क क्लोज, तो आपका मोबाइल क्या है बताओ? वो वेस्ट है या नहीं है? आज हमारा टच वाला फोन सिर्फ नेट से ही चल रहा है, क्योंकि क्या है, यूट्यूब देखनी है नेट, फेसबुक देखना है नेट, ट्विटर देखना है नेट, व्हाट्सएप देखना है, कोई भी काम, पढ़ाई नेट, बिजनेस नेट, और नेट माना जाल, और जाल में कौन फंस गए? कौन फंसा हुआ है? लेकिन नहीं, इससे अपने आप को निकालो, निकालना पड़ेगा। हम अपने आप को इससे बांध देंगे तो बंधन तो किसी को भी, है ना। आज बहुत अच्छा लग रहा है, आराम से लेटे हुए मोबाइल देख रहे हैं, पूरी दुनिया को देख रहे हैं डब्बी के अंदर, देख रहे हैं नहीं देख रहे, पूरे वर्ल्ड को देख रहे हैं उस डब्बी को, वो डब्बी बंद, दिमाग बंद। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा हम इन चीजों से डिटैच होके देखें, सच में मजा आएगा। मैं ट्रेन में जा रही थी, दो छोटे छोटे बच्चे थे, वो बच्चे बुक्स पढ़ रहे थे। मैंने उसकी मम्मी को पूछा, मैंने कहा आपके बच्चे तो मोबाइल यूज ही नहीं कर रहे, क्योंकि माउंट आबू जाते हैं तो लंबा सफर होता ही है। उन बच्चों ने, मैंने नहीं देखा मोबाइल लिया, और बुक्स अपनी इतनी सारी, कभी कोई निकाल के पढ़ रहे हैं, कभी कोई निकाल के पढ़ रहे हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, कहते हैं मैंने अपने बच्चों को मोबाइल की आदत ही नहीं डाली। और स्कूल में अगर टीचर कहे ना मैंने कोई होमवर्क भेजा है, वो मैं अपने आप देखती हूँ और अपने आप इनको बता देती हूँ। और कहते हैं हमेशा मेरे बच्चों ने टॉप किया है। एक उनका बच्चा 7th का था, एक +2 का था। तो कैसे किया? कंसंट्रेशन पावर कहाँ से आई? तो इन चीजों को हम थोड़ा सा देखो, जरूरत है तो यूज करो। कहते हैं ना साइंस के लाभ और हानियां, हम पढ़ते थे, ऐसे होता था हमारे टाइम में, आपके टाइम में है या नहीं है? साइंस के हमारे को फायदे भी है तो साइंस के हमको नुकसान भी है। फायदा है हम पढ़ रहे हैं ना, लॉकडाउन में भी, वायरस में भी, बिजनेस भी चला रहे हैं। तो नुकसान क्या? अगर हमने कोई गलत चीज देख लेते हैं, फील नहीं करना, सब कुछ है इसके अंदर, तो आप देख सकते हो आपकी मेमोरी कितनी कम हो गई है, आपके अंदर कितनी टायर्डनेस आ गई है। क्योंकि कभी कभी हम गलत चीजों को देख लेते हैं, तो उसमें हमारे को बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है, बहुत ज्यादा हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। तो हमको इन चीजों का पढ़ाई में चाहे बिजनेस में, एक तो एनर्जी बनाने में कितना टाइम लगता है, और इन चीजों को देखने से एनर्जी कितनी वेस्ट हो जाती है। तो हमको जैसे लक्ष्मी के आने पर हम सफाई करते हैं, धन आ जाए, अगर हमने वाकई ही चाहते हैं सरस्वती की देवी मेरे अंदर विराजमान हो जाए, तो हमको अंदर की स्वच्छता भी चाहिए। और अंदर की स्वच्छता कैसे आएगी? जब हम बाह्य चीजों को, फालतू चीजों को,
थोड़ा इग्नोर करते जाए, अनदेखा करते जाए। मम्मी ने कुछ कह दिया, पापा ने कुछ कह दिया, फ्रेंड सर्कल ने कुछ कह दिया, उस बात को हम माइंड में लेके बैठ जाते हैं, घंटों तक लेके बैठ जाते हैं, दिनों तक लेके बैठ जाते हैं। तो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे? कंसंट्रेशन पावर खत्म। ये भी क्या एक प्रकार की गंदगी तो है ना? क्या है ये? गंदगी है ना? तो इस गंदगी को भी हमने धारण एक्सेप्ट नहीं करना है, तो हमारी अपने आप से पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। तो धीरे धीरे कोशिश करनी है कि हमको कोई भी बात को फील नहीं करना है। मम्मी हमारे लिए सारा दिन काम करती है, पापा हमारे लिए सारा दिन काम करते हैं, और थोड़ी सी चीज लेट लेके आए, अगले दिन लेके आए, या थोड़ा डिले कर दिया तो हम उनसे रूठ जाते हैं, फील हो जाता है, रोटी नहीं खाएंगे। क्यों? इन्होंने डिले क्यों किया? लेकिन इसमें भी हमारा बहुत बड़ा फायदा होता है, नुकसान नहीं है। मेरे को पता है ना कि मेरे को कब चीज चाहिए। अब आप हो, मान लो 5th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, अब 5th क्लास का बच्चा ये कहे मेरे को बाइक चाहिए, तो माँ कहेगी अब इसका टाइम नहीं है। और +2 का बच्चा कहे मेरे को कार चाहिए, उसका भी टाइम। हमारे माँ बाप ने हमको जन्म दिया है, अच्छी पालना कर रहे हैं, तो समय आने पर वो चीज हमको अपने आप दे देंगे। पेंसिल का टाइम होता है तो हमको पेंसिल मिल जाती है, और जब पेन वाली क्लास में आते हैं तो मम्मी कहती है नहीं तुमको तो पेंसिल से ही काम दिलाओ, पेन नहीं लेके दूंगी। कहा किसी की मम्मी ने? कहा किसी की मम्मी ने? अच्छे से अच्छा पेन लाके दिया हमारे को, दिया ना लाके। कोई भी एक बच्चा ऐसा नहीं कह सकता मेरी मम्मी ने कहा था तो पेंसिल से ही काम चला। पेंसिल के टाइम पे पेंसिल मिला, पेन के टाइम पे पेन मिला। तो हमको हर चीज अपने आप मिल जाएगी। हमको हमारे से ज्यादा पेरेंट्स को पता है कि हमें किस चीज की जरूरत है, इसलिए हम उनसे ऐसी मांग भी ना करें कि वो भी परेशान हो जाए, वो भी स्ट्रेस में आ जाए, वो भी सोच में पड़ जाए दूं तो नुकसान, ना दूं तो इनका मूड ऑफ, मैं क्या करूं। हमने उनको भी चक्कर में डाल दिया, उनको भी परेशान कर दिया। तो हम यही सोचे कि जब हमारा टाइम आएगा मम्मी पापा अपने आप मेरे को लेकर दे देंगे। वो बहुत प्यार करते हैं मेरे को। ये कभी नहीं सोचो मेरी मम्मी मेरे को प्यार नहीं करती, मेरे पापा मेरे को प्यार नहीं करते। चीजों से प्यार नहीं होता। मैं कहती चीज लेके दे दी ना किसी के पेरेंट ने समय से पहले, मैं कहती उस वो प्यार नहीं करते। हमारी एज नहीं आई अभी मोबाइल यूज करने की, लेकिन हमको लेके दे दिया तो हमको क्या किया उन्होंने। मैं तो कहती हूँ पेरेंट्स को कि जो अभी समय नहीं आया आपने इसको क्यों लेके दिया मोबाइल। मान लो वो हमको बिगाड़ रहे हैं, तो इसलिए क्या करना है हमको उनके ऊपर छोड़ देना। ना स्ट्रेस लेना है ना स्ट्रेस देना है। देना भी नहीं है, नहीं लेके दिया, और देना भी नहीं है, क्यों नहीं लेके दिया। एक्सेप्ट, जिसको एक्सेप्ट है ये बात हाथ खड़े करो, मुझे भी लगे। तो क्या करेंगे अभी, थोड़ा सा समझेंगे ना अपने पेरेंट्स को भी। तो इसलिए थोड़ा सा मोबाइल को कम यूज करने से भी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, और हम जो फालतू बातें की फीलिंग कर लेते हैं उसको भी हम छोड़ेंगे तो कंसंट्रेशन पावर है ना। अब आप किताब लेके बैठ गए, मम्मी ने कुछ बात कह दी, आपको किताब में कोई जो आया हुआ है वो याद होएगा? कौन सी बात याद होगी? क्या याद होएगा? अच्छा उसको तो लेके दे दिया, मेरे को नहीं लेके दिया। वो बड़ा प्यार करती है, मेरे को तो प्यार ही नहीं करती। होता है या नहीं होता? करते हो ना घर में गड़बड़ थोड़ी थोड़ी तो है। बहन को तो दे दिया, भाई को नहीं दिया। भाई को ज्यादा प्यार करती है, बहन को नहीं करती। तो छोटी छोटी हमारी जो बातें होती हैं ये माँ बाप को थोड़ा सा टेंशन दे देती है। तो हमको थोड़ा सा उनको भी स्ट्रेस फ्री रखना है और अपनी स्टडी को भी कंसंट्रेट करना है।
स्टडी कंसंट्रेट होगी, हमारा जो नेगेटिव चलता है, जो वेस्ट थॉट्स चलते हैं, उस थॉट्स को हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, खत्म कर सकते हैं। चैलेंज कर रहे, चैलेंज करेंगे तो एक्सेप्ट करेंगे ना। आजकल के बच्चों को क्या पसंद है, एक बार चैलेंज करके तो देखो। तो जो मोबाइल बार बार देखते हैं उस बात को अपने अंदर चेंज करेंगे कि हम थोड़ा सा डिले करके करेंगे, और जो व्यर्थ वेस्ट उसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। और पेरेंट्स के लिए कौन सी स्वच्छता चाहिए, कौन सी स्वच्छता चाहिए, कौन सी स्वच्छता, आंतरिक या बाह्य? बाह्य स्वच्छता चाहिए, आंतरिक भी चाहिए, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? बाह्य स्वच्छता तो मम्मी करेगी, अंदर की मैं देख लूंगा। लेकिन नहीं, हमको उसमें भी उनको सहयोग देना है, देंगे, थोड़ा थोड़ा दे देना, ज्यादा नहीं। अपना भी कर दो ना, उतना भी बहुत है। अपने कपड़े सेट कर लो, अपना टॉवल, अपने शूज, अपनी सॉक्स, अपना सामान भी आप सेट कर लोगे तो भी उनके लिए आधा काम हो जाता है, पता है आपको? आपके लिए उनका इतना बर्डन कम हो जाएगा। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अपना तो कर सकते हो। तो ये हमारे को ब्लेसिंग मिलती है। तो ब्लेसिंग लेना तो आसान है ना, या मुश्किल है, क्या कहेंगे? एक बच्चे को कहा गया आपको 10 कॉइंस इकट्ठे करने हैं, एक बॉक्स दे दिया, तो उसने कहा 10 कॉइंस कैसे होंगे इकट्ठे? कहते हैं आपने इसमें कॉइंस नहीं डालने, आपने इसमें कॉइंस डालना माना एक अच्छा काम किया, समझो एक कॉइंस मेरा डल गया, तो 10 कॉइंस आपको रोज इकट्ठे करने हैं। तो कॉइंस कैसे इकट्ठे करेंगे आप? समझ गए ना, कैसे इकट्ठे करेंगे? मम्मी ने कहा पापा को रोटी पकड़ा दे, पकड़ा दी। पापा को कहा ये दुकान पे ये काम करते, कर दिया। मम्मी ने कहा ये झाड़ू पकड़ा दे, पकड़ा दिया। ये काम क्या है? क्या काम? मैं नहीं करता, सारा दिन मैं ही करता रहूं क्या? थकता नहीं हूं क्या? होती है वर्डिंग होती है ना मम्मी के आगे। तो हम ये देखें कि हमको डेली 10 कॉइंस अपने बॉक्स में डाल सकते हैं। इजी है, टफ है? मैंने ज्यादा कॉइंस की भी बात की, कितनी किया? 10। अगर आपके 5 कॉइंस हो गए दिन में और आपने एक काम के लिए ना कर दी, तो उसमें से एक कॉइंस क्या कर लेना, क्या करना, उसमें से माइनस कर लेना अपने आप ही। ये नहीं किया तो उसमें माइनस नहीं होगा, नहीं करने में माइनस और करने में प्लस हो जाएगा। तो एक बच्चे ने ऐसे ही किया, जब उसके 9 कॉइंस हो गए तो उसने देखा कि मेरे को आज 10 कॉइंस इकट्ठे करने हैं। तो उसने कहा कि शाम को ट्यूशन पे जा रहा था, तो ट्यूशन पे जा रहा था, उसको एक टीचर दिखाई दे गया। उसने कहा था, टीचर ने कहा था 10 कॉइंस इकट्ठे करने हैं। तो उसने फटाफट किसी का हाथ पकड़ा, कहता टीचर देख रहा है, फटाफट उसको सड़क पार करा दी। तो उसका कॉइंस प्लस हुआ माइनस हुआ, क्या कहेंगे? प्लस होना चाहिए माइनस होना चाहिए? ब्लाइंड नहीं था, नॉर्मल था, कर सकता था, लेकिन इसलिए किया कि मेरे नंबर बन जाएंगे, एक कॉइंस और हो जाएगा, लेकिन उसका एक माइनस हो गया। फिर सर ने उसको कहा कि आप ऐसे करो, शाम को या अगले दिन आप मेरे को वो अपना बॉक्स दिखाना। तो उसको जब सर को वो बॉक्स दिया तब तक उसके 9 कॉइंस हो गए थे। तो सर ने कहा कि मेरे पास एक बच्चा है और वो बहुत, उसको ब्लेसिंग की जरूरत है, तो क्या आपके ये 10 कॉइंस मैं उसको दे दूं?
समझ आ रही है बात? एक बच्चे को इस ब्लेसिंग की जरूरत है और आपका बॉक्स ब्लेसिंग से भरा हुआ है, क्या ये ब्लेसिंग वाला बॉक्स मैं उस बच्चे को दे दूं? तो जो कहते हैं हाँ दे दो, हाथ खड़े करना, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। और जो कहेगा नहीं दो, उसका माइंड दे दोगे? आपने पूरा दिल लगा के हाँ जी हाँ जी हाँ जी किया और आप दे दोगे? दे दोगे? आप तो अपना 20 रुपए वाला पेन भी नहीं करते किसी को। पूरा दिन आपने कोई झाड़ू भी पकड़ाया, कोई पोछा भी पकड़ाया, कोई रोटी भी पकड़ाई, कितना काम किया किया, लेकिन हमने किसी को दे दिया। लेकिन सर ने लिया नहीं। सिर्फ जो 9 कॉइंस थे ना, एक कॉइंस की कसर रह गई थी, वो सर ने हमारी वो कॉइंस पूरी कर ली थी। समझ आई? सिर्फ वो चेक कर रहे थे कि ये हाँ करता है या ना करता है। अगर हाँ किया तो हमारे वो बॉक्स फुल है। तो आप सबका बॉक्स क्या हो गया? फुल हो गया। तो प्लेली क्लैपिंग करो। ठीक है, सबको अच्छा लगा? तो आज हमारा जो टॉपिक था आंतरिक स्वच्छता और बाह्य स्वच्छता, तो क्लियर हो गया? आप लोग कुछ कहना चाहते हो? किसी को कुछ कहना है? किसी को कुछ? लवी कुछ कहना? पारस भाई? ओ दीदी आए ना?